শনিছড়া নদিয়াপুর স্থিত ভূমিদাতা মিলাব সিনহার জায়গায় একটি বৈদিক গুরুকুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা হয় 2014 সালে। সেই 2014 সাল থেকে আজ অবধি এভাবেই একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে গুরুকুল। 2-3 দিনের জন্য রামদেবজির শিষ্য স্বামী পূর্ণদেব এসেছেন এবং পরিদর্শন করছেন এখানকার গুরুকুলের সুবিধা অসুবিধা। তাছাড়াও আজ নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই গুরুকুলের বিদ্যার্থীরা উপস্থাপনা করে রামকথা এবং উপদেশমূলক কিছু উপস্থাপনা। অনুষ্ঠান শেষে স্বামী পূর্ণদেব বললেন, नमस्ते, मैं स्वामी पुण्यदेव परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी का दीक्षित सन्यासी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है भारत की ऊंचाई क्षेत्र में बसने वाला यह राज्य त्रिपुरा है और पहली बार यहाँ पर आगमन हुआ है। आप सबको पता है कि वैदिक शिक्षा से लेकर योग से लेकर आयुर्वेद से लेकर स्वदेशी अभियान से लेकर अलग अलग राष्ट्र निर्माण की सेवाओं में पतंजलि योगपीठ अहर्निश अपनी सेवाएं अर्पित कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो परम पूज्य महाराज जी स्वामी रामदेव महाराज जी का एक संकल्प है कि भारत में गुरुकुली शिक्षा पद्धति की पुनः स्थापना हो। और गुरुकुली शिक्षा पद्धति जब तक भारत में थी, मैकाले की शिक्षा पद्धति से पहले, जब से भारत में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई, उसकी तुलना अगर आप वैदिक काल से करें तो आप देखते हैं कि पूरे विश्व को नेतृत्व देने वाला यह भारत रहा है। और महर्षि मनु तो कहते हैं एतत् देश परशुतस्य स आकाशात अग्रजन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, कि पूरे विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और भौतिक ज्ञान की दीक्षा के लिए भारत के ऋषि मुनियों के शरण में आया करते थे। उसके वर्तमान समय में भी आप देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना है आपने, भगवान राम किस प्रकार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए ये भी सुना है, वेदों के अध्ययन के लिए श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में कैसे गए ये भी आपको पता है। तो एक बार पुनः वो वैदिक परंपरा पुनः पूरे विश्व में व्याप्त हो, जिससे कि सर्वे भवन सुखिनः सर्वे संतु निरामया की जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो पूरे विश्व में शांति स्थापित करे। इन युद्धों को, इन जाति हिंसाओं को, इन द्वंद्वों को मिटाने का काम ये भारतीय सनातन संस्कृति ने अतीत में किया है। तो उसी के मद्देनजर यहाँ पर एक छोटे से गांव, आप सोचिए कि त्रिपुरा इतना छोटा प्रांत है और उसमें इतने इंटीरियर इलाके में ये शनिछड़ा गांव है जो धर्मनगर इस क्षेत्र में पड़ता है। तो उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पतंजलि के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे जिला प्रभारी आदरणीय हमारे राणा सिन्हा जी के शुभ प्रयासों से और उनके नेतृत्व में जो एक बहन यहाँ से ही त्रिपुरा से जाकर देहरादून में गुरुकुली शिक्षा पद्धति पढ़ती है और वहाँ से शिक्षित दीक्षित होकर वापस यहाँ पर इस गुरुकुल का शिक्षण संस्थान का बच्चों को तैयार करने का कार्य कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे बच्चों की पार्टी है। अभी अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर किए जा रहे थे। एक अलग जब यहाँ पर आया तो 4 बजे ये बच्चे उठते हैं। आप सोचिए इतने इंटीरियर इलाके में बच्चे 4 बजे उठकर रोज़ फ्रेश होकर नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर प्रातःकाल योग करके प्राणायाम करके हवन यज्ञ करके दौड़ लगाने, सुबह मेरे साथ दौड़ने के लिए बच्चे जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं तो 2-3 दिन के लिए आया हूँ। और पूरी दिनचर्या का पालन करते हुए फिर दिन में पढ़ाई का काम करते हैं। दिन में इनको पिक्चर देखने का यहाँ पर परमिशन नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं ना, काक ज्येष्ठा बको ध्यानम स्वानि निद्राय तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम, कि विद्यार्थी के 5 गुण हैं। अगर हमें विद्या अध्ययन करना है तो 5 गुणों में हमें समाहित होना ही पड़ेगा। उसमें क्या है, काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, स्वानि निद्राय कुत्ते जैसी नींद। जैसे कुत्ता चौकन्ना रहता है, आलसी प्रमादी बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता है। तो वो गुणों को यहाँ पर सीखने के लिए इन अभिभावकों को मैं धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं है, फिर भी माता पिता ने अपने बच्चों को इस गुरुकुल में भेजा है। बहन हमारी आचार्य नंदिता जी इसके लिए बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं, अपने बच्चों की तरह इन बच्चों को शिक्षित दीक्षित कर रही हैं। और राणा सिन्हा जी के नेतृत्व में कुशल कार्य हो रहा है और पूरे गांव वालों का सहयोग है इसमें। और गुरुकुल की स्थापना के लिए आप ज़मीन, क्योंकि इतनी गरीबी यहाँ पर है आज भी,
मैंने देखा त्रिपुरा में काफ़ी अभी भी उतने धनी लोग कम हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारे बाबूजी 110 साल में, कल पूछ रहा था 109 साल हो गए उन बाबूजी को बैठे हुआ मैं देख रहा हूँ। नीलो बाबूजी, इन्होंने कहा मैं मरने से पहले ये शुभ काम करना चाहता हूँ। तो वो बुजुर्ग भी बैठे हैं जिन्होंने अपनी पैतृक ज़मीन इस गुरुकुल के लिए राणा सिन्हा जी को दान की है। ये बहुत स्वागत योग्य है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, विद्या विनयम ददाति। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह ही रहा था कि शिक्षा पढ़ाई क्यों। हमारे बच्चों का सपना है अंग्रेजी पढ़ के मैं अमेरिका जाऊं, अमेरिका फिर अंग्रेजी पढ़ के मैं विदेश घूमूं, हवाई जहाज में घूमूं। भारत की शिक्षा पद्धति है जो गीता में उद्घोष किया है, वेदों में उद्घोष किया है कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या। ये धरती हमारी माँ है। इसके प्रति, इसके अन्न से, इसके जल से, इसके वायु से हमारा शरीर पोषित पल्लवित हो रहा है। इसके प्रति हमारे कर्तव्य हैं, तभी हम पूरे विश्व की सेवा कर पाएंगे। पहले अपने राष्ट्र की सेवा करें। और भारत में जो आयातित संस्कृति का इस समय बोलबाला हो रहा है और अश्लीलता का फैलाव हो रहा है और अपने मौलिक कर्तव्यों से, माता पिता के कर्तव्यों से, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों से बच्चे विमुख हो रहे हैं। बुढ़ापे में माता पिता को छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण ही है भारतीय शिक्षा पद्धति से, गुरुकुली शिक्षा पद्धति से देश के युवाओं का दूर होना। तो उसी की स्थापना के लिए ये प्रयास है एक छोटे से गांव। तो ये त्रिपुरा तक ये आवाज़ जाएगी। तो मैं अन्य जो माता पिता अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि धर्म नगर में ये छोटा सा गुरुकुल है, आप ज़रूर एक बार यहाँ दर्शन दीजिएगा, किस प्रकार यहाँ दिनचर्या होती है, किस प्रकार पढ़ाई होती है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और आप क्योंकि सुबह अलग अलग इन बच्चों से अगर पूछें थोड़ा बेटा वो संस्कृत में जो नारे लगाते हैं थोड़ा लगाना, हाँ खड़े देखिए। बच्चों की कुशलता जो स्किलनेस है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाएंगे त्रिपुरा में, अगर मैं किसी स्कूल में भी चले जाऊँ, त्रिपुरा के किसी स्कूल में चले जाऊँ तो त्रिपुरा के स्कूल में बच्चे शर्माएंगे। बच्चों के लिए शर्म होती है, हेजिटेशन होती है। तो हेजिटेशन से मुक्त करने का ये रास्ता है, ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति। ये छोटे से बच्चे हैं, देखिए आप कितने कॉन्फिडेंस से ये बातें अपने रखते हैं। जय जय दया जय जय हो हम करे अस्मकं संविधानं वैदिकं भवतु, अस्मकं जीवनं वैदिकं भवतु, अस्मकं संगठनं वैदिकं भवतु, अस्मकं जीवनं वैदिकं भवतु, अस्मकं संस्कृतिः वैदिकी भवतु, अस्मकं धर्मः वैदिको भवतु। देशस्य रक्षणं के कर्षन्ति वयं करिष्यामः, वयं करिष्यामः, वयं करिष्यामः, शरीरेण मनसा धनेन च करिष्यामः। क्रीणवन्तो विश्वमार्यं, क्रीणवन्तो विश्वमार्यं, वदिको धनिः। वदिकं अभिवादनं सर्वेभ्यो नमः, सर्वको सादर नमस्ते। पूरे त्रिपुरा राज्य के लिए यह एक बड़ा विचार है। यह एक स्वागत करने वाली बात है कि जो मेरे बगल में जिन्होंने ये गुरुकुल शुरू किया है, इनकी बेटी को पतंजलि योगपीठ ने लिया है अपने अंडर में, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होशियार है और जिसने 4 वेदों को अभी याद करने का प्रयास कर लिया है। भगवत गीता के 18 अध्याय उसको याद है। महर्षि पाणिनि जो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, उस महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायिका जहाँ से सारी भाषाएं उत्पन्न होती हैं, उसके ग्रामर का अध्ययन इनकी बेटी कर रही है और पढ़ने में इतनी कुशाग्र है। पूरे इंडिया टीवी पे जो भी पूज्य स्वामी जी महाराज जी का कार्यक्रम आता है, उसमें उसके क्लिप भी आप देख लीजिएगा। उसमें उसका लाइव प्रोग्राम आता है और योग में निष्णात है, पढ़ाई में निष्णात है। और एक जो हम कल्पना करते नहीं, यहाँ पर गार्गी जैसे, सीता जैसे अलग अलग जो विदुषी महिलाएं, मातृशक्ति यहाँ पर तैयार होती थी अतीत में, और आने वाले समय में देखना वो बेटी पुनः यहाँ पर आएगी और पूरे त्रिपुरा को उस पर गौरव होगा कि हमारी राज्य की बेटी इतने अच्छा पढ़ लिख कर, इतने संस्कारों से सुसज्जित होकर यहाँ आई है। 2014 থেকে
এখানে নদিয়াপুর শনিশুরা ভূমিদাতা নীলবাবু সিনহার উদ্যোগে যে ভূমিটা আমাদেরকে দিয়েছে, এখানে আমরা গুরুকুলের প্রয়াস 2014 থেকে শুরু করেছি। শুরু করতে করতে আজ এখানে এই পর্যায়ে এসেছি যে এখানে পতঞ্জলি থেকে স্বামীজি এসে আজকে এখানে বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা দেখে যাচ্ছেন। এখান থেকে আমাদের এক ছোট্টকন্যা রিদিমা প্রথম ছাত্রী, ও পতঞ্জলিতে সুযোগ পেয়েছে, ওখানে এখন বৈদিক শিক্ষা নিচ্ছে, ক্লাস 5-এ পড়ে। আর গীতা 18 অধ্যায় গীতা, এরপরে অষ্টাঙ্গ যোগ সবগুলো কণ্ঠস্থ করেছে। এমনকি ওখানে স্বামীজি মহারাজ ত্রিপুরা সুন্দরী নামে পরিচিত করেছে, उसके নামকরণ করেছে। আর এমনকি 9 জন মেয়ে ওখানে 2 দিনের শিখে যে রেকর্ড করেছিল, ও একদিনে শিখে ও রেকর্ড ভেঙে বর্তমান ত্রিপুরার মেয়ে রিদিমা ও রেকর্ডটা ভেঙে এখন ফার্স্টে আছে। ও ব্যুরো রিপোর্ট 365 নিউজিল্যান্ড।